हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 राजस्थान के संदर्भ में। उसमें हमने बेसिक देख लिया था। जीएसडीपी क्या होती है, जीएसवीए क्या होती है, एनएसडीपी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई। अब हम आगे पढ़ेंगे राजकोषीय प्रबंधन। तो उसमें हमें तीन चीज़ें देखनी होती है, आय, व्यय और घाटा। टॉपिक है अपने पास राजकोषीय प्रबंधन। तीन चीज़ें देखनी है, एक तो है अपने पास आय, एक है अपने पास व्यय, अगला है अपने पास घाटा। ठीक है। आय अपने पास दो आधार पे रहती है, एक तो राजस्व, एक होती है पूंजीगत। उसी प्रकार से व्यय भी दो प्रकार से होता है, राजस्व और पूंजीगत। सिमिलर अपने पास घाटा भी दो कैटेगरी का होता है, लेकिन अपने पास यहाँ जो घाटा होगा वो अपने पास राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। तो सबसे पहले इसको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या आएंगे अपने पास, राजस्व और पूंजीगत। सेम व्यय में होगा अपने पास राजस्व और पूंजीगत। और घाटा में होगा अपने पास राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। दो प्रकार के घाटे आएंगे, राजस्व और राजकोषीय। तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन आय के बारे में पढ़ेंगे। उसमें अपने पास राजस्व के डाटा दे रखे और एक डाटा दे रखा है पूंजीगत का। तो सबसे पहले अपन करते हैं आय। देखो, राजस्व आय कितनी थी और टोटल आय कितनी थी। सबसे पहले राजस्व के लिए वैल्यू याद करते हैं। तो ये थी अपने पास 2.032 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, एलसी का मतलब है लाख करोड़। पूंजीगत में अपने पास जो इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दे रखा है वो गैर साख के लिए दे रखा है अपने पास 419 करोड़। ठीक है, ओके। अब जो कुल आय थी ना, वो इन दोनों का कंबाइन होगी तो वो वैल्यू आती है 2.036 लाख करोड़। ठीक है, एलसी का मतलब लाख करोड़ है। अब बारी आती है अपने पास जो मोटा मोटा अपने काम किए, वो अपने पास है राजस्व आय, है ना। तो सबसे पहले इसमें अपने को जो याद रखना है वो ये है कि भाई राजस्व आय में जो ग्रोथ रेट थी वो थी अपने पास 4.25% ग्रोथ रेट। ठीक है, अगला डाटा ये है कि भाई जीएसडीपी जो हमने निकाली थी दो स्थिर और प्रचलित मूल्य पे, तो जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है जो ये वैल्यू आ रही है, तो वो है अपने पास 13.36%। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, इसमें ये डाटा याद रखने थे। अब बारी आती है अपने पास कि भाई राजस्व आय हम प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से सोर्स है मोटे मोटे जो हमें रेवेन्यू देते हैं, मतलब राजस्व देते हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है अपने पास, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं पूंजीगत को, चलो रहने देते हैं अपने, क्या यहाँ डाल देते हैं राजस्व आय अपने को कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है वो देखते हैं अपन। तो पहला तो है अपने पास श्रम के कर। ठीक है, दूसरा है अपने पास केंद्रीय करों में हिस्सा। तीसरा है अपने पास केंद्रीय अनुदान। और चौथा है अपने पास नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर बिन राजस्व। ठीक है, अपने पास राजस्व आय कितनी थी 2.032 लाख करोड़। उसमें स्वयं के कर कितने हैं, तो ये है अपने पास 94,000 करोड़। ये कितने हैं, तो 68,000 करोड़। ये कितने हैं केंद्रीय अनुदान, तो ये है अपने पास 22,000 करोड़ और ये है अपने पास 18,000 करोड़। ये डाटा आपको याद रहे तो बढ़िया है,
नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को तो बस ये याद रखना है कि भाई जो अपने पास राजस्व आय आ रही है उनमें अपने पास घटता हुआ क्रम क्या है। सबसे पहला है राज्य के स्वयं के, अगर दूसरा है केंद्रीय करों में हिस्सा, तीसरा है केंद्रीय अनुदान और चौथा है अपने पास कर बिन राजस्व। ठीक है, अब इस स्वयं के कर में अपने को दो चीज़ें याद रखनी है। पहली तो इसकी ग्रोथ रेट है अपने पास 7.72% ग्रोथ रेट। दूसरी चीज़ यहीं भी हमने दो चीज़ें निकाली थी राजस्व आय में कि भाई ग्रोथ रेट तो थी अपने पास 4.25 और जीएसडीपी से कितना परसेंटेज था तो 13.36, तो यहाँ होगा अपने पास 6.18% जीएसडीपी। ठीक है, मोटा मोटा ये अपने को पूछा जा सकता है कि भाई जीएसडीपी का कितना परसेंटेज, स्वयं के कर भी पूछा जा सकता है और राजस्व आय भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें देखते हैं स्वयं के कर में। जैसे हमने सबसे पहले ये पढ़ा, इसमें हमने पहले वाले टॉपिक को डिस्कस किया, अब उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं कि भाई स्वयं के कर में अपने पास कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये अपने पास स्टेट लगाती है। तो सबसे पहले आता है अपने पास SGST। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास सेल्स टैक्स बिक्री कर, तीसरा आता है अपने पास स्टेट एक्साइज स्टेट एक्साइज, और चौथा आता है अपने पास स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये अपने पास जो घटता हुआ क्रम है ये अपने पास वैल्यू के टर्म में है ना, वैल्यू के टर्म में। अब अगर अपन परसेंटेज की देखें कि भाई किस इंडेक्स में अपने पास परसेंटेज ज़्यादा था, तो उसके लिए अपने पास आता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अनुसार। कौन सी परसेंटेज? ग्रोथ रेट। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले आता है अपने पास SGST, उसके बाद आता है अपने पास स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आता है अपने पास विद्युत कर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, उसके बाद आता है अपने पास वाहन कर व्हीकल चार्ज, उसके बाद आता है अपने पास बिक्री कर। कुछ कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में याद कर रखी, कुछ कुछ मैंने हिंदी में याद कर रखी। आपको अगर हिंदी में याद हो तो सारे हिंदी में कर लेना, इंग्लिश में याद हो तो सारे हिंदी में कर लेना। ठीक है, इसकी ग्रोथ रेट भी बता देता हूँ, 12.50, 12.11, इसकी है 11%, इसकी है 9, इसकी है 3%। तो इतना सा हमें राजस्व आय के बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, कि भाई राजस्व आय कितनी थी, तो 2.03 लाख करोड़। ये अगर दो याद रखो तो ही बढ़िया, नहीं रखो तो भी अपने को ये तो याद होना चाहिए कि भाई 2.03 लाख करोड़ अपने पास राजस्व आय थी। उसमें ग्रोथ रेट थी 4.25, जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है, तो 13.36%। एक तो ये डाटा याद रखना है। उसके बाद राजस्व आय के अपने पास 4 पैरामीटर थे कि भाई राजस्व आय अपने को कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है। उसमें पहला तो अपने को याद होनी चाहिए कि भाई स्वयं के कर, बाकी याद हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन एक बार अपने को मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। पहला था अपने पास स्वयं के कर, वो इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि इस स्वयं के कर को अपन आगे भी एक्सटेंड करते हैं वैल्यू के टाइम में और ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग। साथ में अपन ये देखते हैं कि स्वयं के कर का जीएसडीपी में अनुपात कितना था, तो 6.18%। बस ये मोटे मोटे दो डाटा अपने को पता है होने ही चाहिए फिगर के रूप में। बाकी सारे अपने को एक बस आइडिया होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें होती है। ये फिगर याद हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो भी इतना ज़्यादा लोड नहीं है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं व्यय। ठीक है, राजस्व आय हमने देख ली, अब देखते हैं अपन राजस्व व्यय। व्यय में हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, राजस्व और पूंजीगत। इकोनॉमिक सर्वे में पूंजीगत के लिए अपने को वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अपन केवल राजस्व के बारे में देखेंगे। अपने को एक चीज़ दे रखी है कि भाई अपने पास जो कुल व्यय हुआ है ना, कुल व्यय वो है अपने पास 2.69 लाख करोड़। उसमें से अपने पास राजस्व व्यय कितना है, तो वो है अपने पास 2.42 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतना सा याद होना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, राजस्व व्यय में तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो कि भाई इस व्यय को अपन खर्च किस हिसाब से करेंगे, तो पहला आएगा अपने पास सेवावार।
सर्विस वाइज, दूसरा आएगा अपने पास वेतन के ऊपर, और तीसरा आएगा अपने पास ब्याज के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले सेवावार देखते हैं। तो सेवावार में अपने पास 3 सर्विस सेक्टर होते हैं। पहला होता है अपने पास सोशल सामाजिक, दूसरा होता है जनरल सामान्य, तीसरा होता है इकोनॉमिक आर्थिक। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर सेवावार हमें खर्च करना है तो हम अपने सगे लोगों पर ही ज़्यादा खर्च करेंगे, मतलब सगे, SGE, सगे लोग। तो यहीं से इसकी ट्रिक आ जाएगी अपने पास, SGE कितना था 2.42। उसको सेवावार अपन 3 सर्विस सेक्टर में खर्च कर रहे हैं। पहला S मतलब सामाजिक सेवा या सामुदायिक सेवा, दूसरा है अपने पास सामान्य सेवा, तीसरा है अपने पास आर्थिक सेवा। ठीक है, इसमें अपने को देखने हैं कि भाई इस 2.42 लाख को अपन किस किस हिसाब से खर्च कर रहे हैं। तो इसमें आता है अपने पास 42%, इसमें आता है अपने पास 32%, इसमें आता है अपने पास 25.87%। ठीक है, उसके बाद 2 चीज़ें हैं, वेतन और ब्याज। इनको अपन थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना चाहिए। तो हमें पता है कि भाई ब्याज, वेतन पे हमें ज़्यादा खर्च करना होता है, तो वेतन के जो वैल्यू आएगी वो भी ज़्यादा आएगी ब्याज के मुकाबले। तो वेतन की वैल्यू आती है अपने पास 36,000 करोड़, और ये आती है अपने पास, एक बार चेक करना पड़ेगा, सॉरी, वेतन की आती है अपने पास 65,000 करोड़, और ब्याज की आती है अपने पास 34,000 करोड़। ठीक है, चीज़ वही थी कि भाई हमें वेतन पे ज़्यादा खर्च करना है और ब्याज पे अपने को कम खर्च करना है। तो 2 डाटा है 65 और 34। ठीक है, अब इनमें इकोनॉमिक सर्वे के लिए क्या दे रखा है वो बताता हूँ। इसमें भी अपने पास आगे 2 चीज़ों में एक्सटेंड कर रखा है और इसको भी 2 चीज़ों में एक्सटेंड कर रखा है। वो इस हिसाब से कर रखा है कि भाई हमने राजस्व आय पढ़ ली, राजस्व व्यय पढ़ लिया, मतलब डाटा। तो ब्याज और वेतन पे हम राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं और राजस्व आय के अपने पास कितना परसेंटेज वेतन में जाता है। तो 2 चीज़ें आएगी, राजस्व व्यय का परसेंटेज और राजस्व प्राप्ति, प्राप्ति को अपन आय बोलते हैं, का प्रतिशत। यहाँ भी वही आएगी अपने पास, व्यय, कौन सा व्यय, तो राजस्व, प्राप्ति, कौन सी प्राप्ति, तो राजस्व प्राप्ति। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई हमें वेतन पर ज़्यादा खर्च करना होता है। ओके, वेतन में ज़्यादा खर्च करना है 65,000 करोड़ रुपए। उस वेतन में भी हमें राजस्व व्यय देखना है और राजस्व प्राप्ति देखनी है। तो मुझे बताओ, वेतन व्यय ज़्यादा होता है या प्राप्ति ज़्यादा होता है? व्यय ज़्यादा होता है। तो व्यय में अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 36%, और ये अपने पास आएगी 32%। पहले डाटा तो ये था, 65 था, 36 था, 32। 34 वाले में अपने को 36-32 नहीं करने। ठीक है, 65 34, अब 65 वाले में व्यय ज़्यादा होगा तो कितना होगा 36, और प्राप्ति में अपने पास 32। उसी प्रकार से 34 है। अब मुझे बताओ, ब्याज अपने को मिलता ज़्यादा है, अपन देते ज़्यादा है, मतलब व्यय ज़्यादा होता है या फिर प्राप्त ज़्यादा होता है? तो ब्याज हमेशा अपने पास ज़्यादा आता है। तो इसमें आएगा अपने पास 16, इसमें आएगा अपने पास 14। एग्जैक्ट डाटा कितना है वो मैं देख लेता हूँ, 36.15 और 32.17। और व्यय में देखा जाए, ब्याज में व्यय तो वो है 14.09, और ये है अपने पास 16.79। ठीक है, बात के डाटा याद रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो अपने को इसमें क्या याद रखना है अब वो देख लेते हैं। पहली चीज़ तो अपने को ये याद रखना है कि राजस्व व्यय 2.42, कुल व्यय 2.69। ठीक है, सेवावार तो अपने पास सगे लोगों पे अपन ज़्यादा खर्च करते हैं। सबसे पहले सोशल आ जाएगा, उसके बाद जनरल, उसके बाद इकोनॉमिक। ये वैल्यू रहे तो भी बढ़िया, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ये जरूर अपने को पूछा जा सकता है कि भाई जो हम वेतन पे खर्च कर रहे हैं वो राजस्व व्यय का कितना परसेंटेज है और राजस्व प्राप्ति का कितना परसेंटेज है। उससे पहले अपने को ये फिगर याद होना चाहिए। वेतन ज़्यादा होता है 65,000, ब्याज उससे कम होता है। ठीक है, 65 में अपने को पता है कि भाई जो भी 30 वाली रेंज में आएगी वो अपने को यहाँ काम में लेनी है। तो वेतन में अपने की प्राप्ति ज़्यादा होती है, व्यय ज़्यादा होता है। तो कितना होता है, तो 36, उसके बाद आता है 32। ठीक है, ब्याज में बारी आती है। ब्याज में कितना है अपने पास 34, ब्याज अपने को मिलता ज़्यादा है 16, उसके बाद 14। बस इतना सा इसमें याद करना है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे घाटा।
तो घाटा देखेंगे हम। घाटा हमने देखा था दो प्रकार से थे, राजस्व और राजकोषीय। राजस्व और राजकोषीय। अब देखो इसमें अपने को वैल्यू याद रखनी है और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि भी जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है। उसके बाद में एक चीज़ और रहेगी, राजकोषीय देनदारियाँ। फिर ये घाटा कंप्लीट और अपने पास राजकोषीय प्रबंधन कंप्लीट। इसी के साथ में अपना चैप्टर 1 ऑलमोस्ट डन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू है। ओके, बात करते हैं राजस्व। तो एक चीज़ याद रखना, राजस्व और राजकोषीय। तो राजस्व में अपने पास वैल्यू कम आती है, राजकोषीय में अपने पास ज़्यादा आती है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप बार बार याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें आएगी अपने पास 38,955 करोड़, यहाँ आएगी अपने पास 65,580 करोड़। ये अपने पास जीएसडीपी का कितना होता है, तो 2.56% जीएसडीपी का। ये अपने पास कितना होता है, ये होता है अपने पास 4.31% जीएसडीपी का। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, राजकोषीय देनदारियाँ। ठीक है, राजकोषीय देनदारियाँ। इसमें भी दो चीज़ें आएगी। पहले जो अपने को पढ़नी है वो देख लेते हैं कि भाई एग्जैक्ट अपने पास राजकोषीय देनदारियाँ कितनी है। चलो उसको बाद में देख लेंगे, अपन इसमें एक ही देखते हैं। राजकोषीय देनदारियाँ में अपने पास है 5.71 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद में ये अपने पास जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है, तो ये होता है अपने पास 37.57% जीएसडीपी। ओके, इसी में होता है कि भाई अपने पास अतिरिक्त ऋण उधार को अगर अपन राजकोषीय देनदारियों में से माइनस कर दे तो जो बचती हैं वो कितनी बचती हैं, अतिरिक्त ऋण रहित। तो ये वैल्यू बचेगी 5.43 लाख करोड़ और जीएसडीपी का कितना, तो 35.75% जीएसडीपी का। ठीक है, व्यय में मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, वो यहाँ बता देता हूँ। व्यय के बारे में हमने ये देखा था कि अपने पास कुल व्यय कितना था, 2.69 लाख करोड़ कुल व्यय। ठीक है, फिर हमने देखा था राजस्व व्यय में हम सेवावार अपन व्यय कर रहे थे सगे लोगों पे, सोशल, जनरल और इकोनॉमिक। इसमें जो पहला और तीसरा है सोशल और इकोनॉमिक, मतलब सामाजिक और विकासात्मक, सॉरी सामाजिक और आर्थिक, इन दोनों को अपन कहते हैं विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय। कुल व्यय का जो विकासात्मक व्यय है वो अपने पास कितना है, वो है अपने पास 1.91 लाख करोड़ और वो अपने पास कुल व्यय का 71% कुल व्यय का। बस ये एक डाटा याद रखना था। ठीक है, विकासात्मक व्यय में अपने पास दो चीज़ें होती हैं, सामाजिक और आर्थिक जो सेवा में हम खर्च करते हैं उसे कहते हैं विकासात्मक व्यय। कुल व्यय का कितना परसेंटेज है, तो 71%, बस ये 71%, ये वैल्यू याद रखनी है। अपन वापस यहीं आते हैं, राजकोषीय देनदारियाँ में 5.71 लाख करोड़, 37.57% जीएसडीपी का, और अगर अतिरिक्त ऋण में से उसे माइनस कर दें तो 5.43 लाख करोड़ बचती हैं, और उसमें अगर अपन जीएसडीपी की वैल्यू देखी जाए तो 35.75 बचती हैं। ठीक है, व्यय में एक चीज़ और रह गई, होता क्या है कि भी चीज़ें बाद में याद आती हैं। ये व्यय की है ना, अगर अपन स्कीम वार व्यय करें, स्कीम वार व्यय, तो उसमें एक ट्रिक है, सेरेटा, SERTA, इसी से अपन घटते हुए क्रम में देख लेंगे। सेरेटा, एस मतलब सामाजिक, सोशल, ई मतलब एनर्जी, ऊर्जा, आर मतलब रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, टी मतलब ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ए मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड, कृषि एवं संबंध। तो स्कीम वार हम संबंध, स्कीम वार जो अपन खर्च करते हैं तो वो सेरेटा ट्रिक है। सेरेटा में सोशल, इकोनॉमिक, रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड, ये व्यय में दो चीज़ें थी। पहला तो अपने पास विकासात्मक व्यय 71% कुल व्यय का, और स्कीम वार ये था
उसके बाद घाटा में अपने पास राजस्व और राजकोषीय घाटा देखना था। राजकोषीय देनदारियाँ कितनी थी अपने को ये देखनी थी। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ बच रहा हो तो। घाटा में एक चीज़ और बच रही है, वो है अपने पास प्राथमिक घाटा। और प्राथमिक घाटा इस बार का जो था वो था 71,452 करोड़ रुपीस। बस इतना सा अपने को देखना था। इसी के साथ में अपना पहला चैप्टर कंप्लीट।